कुसंगता का त्याग करना भी सत्संग है। मां, अपना संग सुधारो। हम यदि अपना संग सुधार लें, अपना वातावरण सुधार लें, कहां खाते हैं, कहां बैठते हैं, कहां, आप देखो, हम तो देखो एक साधारण से वक्ता हैं, छोटे बालक हैं, बस 4 घंटे के लिए वक्ता बन जाते हैं, नहीं तो बालकों जैसी सारी स्थिति है। लेकिन आप कभी संतों को देखो, कहीं भी जाएंगे सब जगह पानी नहीं पिएंगे, अपना थर्मस संग लेके चलेंगे, अपने गिलास संग लेके चलेंगे, अपना आसन संग लेके चलेंगे, अपनी सब व्यवस्थाएं संग लेके चलेंगे। क्यों? कहीं और खाने पीने तक से हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। एक संत थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक संत थे, उनका एक नियम था, वो रोज एक बूढ़ी माता जी के यहां जाते और वहां भोजन करके और फिर अपनी कुटिया में जाके भजन करते थे। समत्व था उनके अंदर, सबके प्रति संभाव रखते थे, खूब भजन आदि में उनकी निष्ठा थी। एक दिन वो माता के यहां से भोजन पाकर के जैसे ही बाहर निकले तो सामने से एक बड़ी सुंदरी कन्या आ रही थी। संत अपना जा रहे थे नीची नजर करके, तो जैसे ही जाने लगे तो उन्होंने नजर उठा करके उस कन्या की ओर देखा, तो कन्या जैसी बगल से चली गई तो थोड़ी दूर जाकर के संत के हृदय में भाव आया, ये कितनी सुंदर है, इसकी आंखें कितनी सुंदर थीं, इसकी नासिका कितनी सुंदर है, इसका स्वरूप कितना सुंदर है। अब ये सुंदर है भाव उनके हृदय में आया तो वो रुक गए और तुरंत अपने आप से पूछने लगे, अरे तुझे कुछ हुआ है आज? आज तक इतने सुंदर लोग मिले, इतने बलवान लोग मिले, इतने अलग अलग प्रकार के लोग मिले, लेकिन तेरी दृष्टि ने कभी किसी को सुंदर या कुरूप में कभी नापा नहीं। आज तेरी दृष्टि ने किसी को सुंदर कैसे मान लिया? तेरे लिए तो सब सम होते थे, तेरे लिए सब समान होते थे, आज तेरी दृष्टि कैसे बिगड़ गई कि तूने उसको सुंदर समझा? कहीं कोई बदलाव तो नहीं आ गया है मेरी स्थिति में? कहीं कोई दूषितता तो नहीं आ गई है मेरे स्वभाव में? सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तुरंत दौड़ करके मैया के पास गए और मैया से बोले, मैया आज भोजन में कुछ मिलाया था क्या? माता बोली, बाबा मैं क्या मिलाऊंगी, रोज वैसे ही बनाती हूँ जैसा बनाती हूँ, कुछ नहीं मिलाया था। बोले, कुछ तो गड़बड़ था मैया, आप जरा विचार करके बताओ, भोजन में कुछ था या सामग्री? आज आज कुछ तो अलग था, हमेशा से कुछ तो अलग हुआ है, जिसकी वजह से मैंने अपनी दृष्टि में, अपनी समत्व में मैंने थोड़ा सा भेद आज देखा है। केवल इतना भेद था कि उसको सुंदर समझ लिया। मैया ने बताया, बोले हाँ एक बात हुई है। बोले क्या? बोले आपके लिए जो सामग्री बनाती हूँ ना, तो मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, रुई की बत्तियां बनाती हूँ, बत्तियां बना के बाजार में बेचती हूँ, उससे जो धन आता है उससे सामग्री खरीद के सब्जी आदि बना के आपको खिलाती हूँ, खुद खाती हूँ। परंतु कल क्या हुआ, रात्रि में जब मैं बत्तियां बना रही थी तो जिस दिए के प्रकाश में बैठ करके मैं बना रही थी, उस दिए का तेल खत्म हो गया था। तभी मैंने सोचा थोड़ी सी रुई बची, अब उसमें और तेल डाल करके इसको क्या प्रकाशित करूं, सोने जाना है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी रुई बची है, बत्तियां कहां बनाऊं? तो पड़ोस में दिया जल रहा था, उसका प्रकाश मेरे आंगन में आ रहा था, तो मैं वहां आंगन में बैठ करके वहां बैठ के मैंने दिया बनाया उसके प्रकाश में, और उनको जाकर के सुबह बेच दिया। उनसे जो धन आया उनसे सब्जी सामग्री खरीद करके मैंने भोजन बना के आपको खिलाया। संत बोले, मैया ये कौन रहता है आपके बगल में? बोले मुझे तो नहीं पता। वो इसका पता लगवाओ। उन्होंने कहीं ना कहीं से पता लगवा करके खोजा तो वो एक डाकू का घर था, जो दूसरों के घर में डकैती डाल के चोरी करके धन कमाता था, उसी धन से ही तेल आदि, उसी धन से ही घर की सारी सामग्री लाता था। तो संत ने कहा, मैया एक डकैत के डकैती से कमाए गए धन से लाए गए तेल से जलाए गए दिए की रोशनी में बने हुए दिए को बेच करके धन कमा के जो आपने सब्जी खरीद कर बना के मुझको खिलाई, उससे मेरे भीतर विकार आया कि मेरा समत्व नष्ट हो गया। इतना सूक्ष्म होता है पाप, इतना सूक्ष्म होता है अवगुणों का हमारे हृदय में प्रवेश करना, हमारे अंदर आ जाना। कहां तक बचोगे आप इससे?
इसलिए मैया, यदि आप इन कुसंग अपनी इंद्रियों की इच्छाओं के प्रभाव से बचना चाहती हो तो अपना संग सुधारो और उसका संग करो जिसका मैं आपको बता रहा हूं। मैया ने पूछा किसका संग करना चाहिए? बोले जिसमें ये 5 गुण दिखाई दे जाएं मैया, उसका संग करो, और जिसमें ये 5 गुण ना हो उसका त्याग करो। और 5 गुण कौन कौन से हैं? सावधानी से सुनना। तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषणा। मां, ये 5 लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। इन 5 लक्षणों से युक्त जो है, यदि आपने उसका संग किया तो आपका मन, आपकी इंद्रियां धीरे 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 शांत हो जाएंगी। और ये 5 लक्षण कौन कौन से? ध्यान से सुनना। पहला, तितिक्षव। तितिक्षव का मतलब क्या है? सहनशील, पेशेंस, जो कि आजकल हम में बिल्कुल भी नहीं है हमारे अंदर नहीं है। दो मिनट में पता चल जाता है पेशेंस लेवल कितना है हमारा। सहन नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी। मां, जिसमें सहनशीलता हो उसका संग करो। अच्छा, एक और बात कहूं, ये 5 गुण जो अभी यहां भगवान कपिल बता रहे हैं, ये गुण जिसमें हो उसका संग करो। एक बात तो ये भी है, और प्रयास करो कि ये गुण मुझ में भी आवे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी तो तुम्हारे शरीर का संग कर रही है। प्रयास करो कि ये 5 गुण तुम में भी आवे। पहला गुण सहनशीलता, सहन करना सीखो। मां, जिसमें सहनशीलता ना हो उसका त्याग करो। सहनशीलता पता चल जाती है कि सामने वाले में जितने अवगुण हैं आप उसके मुंह पे बता दो जाके, या फिर आज एक काम करो, एक प्रैक्टिकल करो घर जाके। घर क्या, यहीं रुके होंगे सब लोग, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग करना। अपने घर में या तो अपने भाई को या अपनी बहन को, और ब्याह हो गया है तो या तो अपने पति को या फिर अपने पत्नी को, और कुछ नहीं है घर में माता पिता तो होंगे, किसी को भी जो भी संग रहता हो, जो तुमको बहुत अच्छे से जानता हो, उसको कागज पेन दे के बोलना, आज एक काम करो, क्या तुमको मुझ में जितनी कमी लगती है सब लिख करके इसमें वो मुझे दे दो। क्या क्या लगता है? पति पत्नी को दे दे, पत्नी पति को दे दे, बहन भाई को दे दे, आपस में इस प्रकार सबको बांट देना। लेकिन शर्त यह है कि उसके बाद सुलह करवाने मेरे पास मत आना कि महाराज ये लड़ा रात भर मुझसे। सहनशीलता प्रकट हो जाएगी उसी समय। पहली बात तो लिखने वाले के हाथ कांपेंगे, लिख दूं क्या, लिख दूं क्या, मारेगा तो नहीं मुझको, लेकिन करवा के देख लेना। जैसे ही पर्चा हाथ में आएगा महाराज, ताम्रवर्ण हो जाएगा सामने वाले का। अगर रोटी सिर्फ यहां गाल पर रख दी ना तो सिक जाएगी, इतना गर्म हो जाएगा वो। सहनशीलता कहां है हम लोगों में? बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। रोटी खाने बैठे 5 मिनट लेट हो जाती, चिल्ला पड़ते हैं महाराज नौकरों पर। फ्लाइट टाइम पर नहीं होती तो सारे स्टाफ क्रू मेंबरों को एयरपोर्ट सिर पर उठा लेते हैं। ट्रेन समय पर नहीं आती तो उस ट्रेन को रद्दी का हम लोग टाइटल दे देते हैं। सहनशीलता कहां है हम लोगों के पास? गर्मी का समय हो, हॉल में कहीं बैठे हो, एसी नहीं चल रहा हो, तो हॉल के पूरे स्टाफ को खड़ा करके महाराज उनकी कंप्लेन कर देते हैं, पुलिस में एफआईआर कर देते हैं। क्यों? 15 मिनट गर्मी में बैठा था मैं। सहनशीलता कहां है हम लोगों के पास? और हम बात करते हैं कि हमारी इंद्रियां इतनी विचलित क्यों हैं, हमारी इंद्रियों की इच्छाएं इतनी क्यों प्रकट हो रही हैं? सहनशील, तितिक्षु बनो, पहला गुण। दूसरा गुण, तितिक्षवः कारुणिका। दूसरा गुण है करुणा, दया करो सब पर।
आंखों के आगे दिखने वाला कोई भी क्यों ना हो, उस पर भी दया करो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो कोई भी हो। हम कभी कभी स्नान करते हैं, स्नान के बाद में अपने स्नान करते समय जो वस्त्र है उसको उसको जब उतार देते हैं, उसके बाद में उसको भी कभी कभी पैर से उठा के दूर कर देते हैं ना, तब भी मन में कभी कभी मुझे तो क्षोभ होता है कि हम उसके प्रति भी निर्दयता क्यों दिखाते हैं। स्नान करके आए, तौलिया से सिर वर पहुंच के उसको भी दूर फेंक दे, उसके प्रति भी निर्दयता क्यों? सबके प्रति दया का भाव, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कोई भी क्यों। इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ता को गले से लगा के सो जाओ रात में बेड पे। महाराज जी ने कहा सबके प्रति दया। दया सबके प्रति का मतलब एक ही बात है, करुणा सबके प्रति होने का मतलब एक ही बात है, तुमसे किसी को भय नहीं होना चाहिए, अभय कर दो सबको। यह है करुणा, यह है दया। मुझसे कोई भय, किसी को कोई भय नहीं होना चाहिए। दूसरा गुण। तीसरा गुण, श्रुहृदः सर्वदेहिनां, समस्त देहधारियों का श्रुहित चाहने वाला, मतलब उनका कल्याण चाहने वाला। केवल अपना, अब आपको बताएं महाभारत में गीता का प्रारंभ ही इसी बात से होता है, मामका पांडवाश्चैव। वहां पर धृतराष्ट्र क्या कहता है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, संजय जरा बताना। ये मेरापन जो है ये नष्ट होना चाहिए। मां जिसका संग करो ना, वो व्यक्ति कैसा हो, श्रुहृद हो, सबका कल्याण करने। एक बार बुद्ध अपने सब शिष्यों के साथ में जा रहे थे, तो एक नशा में धुत व्यक्ति सामने खड़ा था, कभी इधर गिर रहा था, कभी उधर गिर रहा था, और गालियां देता हुआ वो नाली में जाकर के गिर गया। सब शिष्यों ने बुद्ध से कहा, चलिए 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 भगवान, ऐसे स्थान पर रुकना नहीं चाहिए, यहां से चलिए। बुद्ध बोले रुको, इसको उठाओ। उसको उठाया, बोले इसको लेकर के चलो भगवान, इसमें से दुर्गंध आ रही है, नाली में पड़ा हुआ है, अपवित्र हो गया। बोले लेके चलो। उसको लेके गए, जाकर के शुद्ध जल से स्नान कराया, रात्रि में बिस्तर पर उसको सुला दिया। सुबह जब उसके नेत्र खुले तो देखा सारे साधु महात्मा ध्यान में बैठे हैं, बुद्ध मंच पर बैठे हैं, बगल में वो लेटा हुआ था वहां पर। उसने उठ करके देखा, और सब देख करके उसको स्मृति में आया, शरीर पर चोट लगी थी, मैं कहीं नाली में पड़ा था, रात भर मद्यपान करके पड़ा था, घर वाले तक मुझे उठाने के लिए नहीं आया, और ये बुद्ध अपने समस्त शिष्यों के साथ उठा करके मुझे ले आए, रात्रि में मेरी सेवा की, मेरे सारे अंग पर औषधि लगाई। उनके समत्व के भाव को, उनके श्रुहृद भाव को देख करके उसी समय बुद्ध की शरण में चला गया, सब छोड़। व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो, सबका हित चाहने वाला। तीसरा गुण। चौथा गुण क्या हो, बोले अजात शत्रवः। चौथा गुण, मैया उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। भले ही उस लोग उससे शत्रुता माने, लेकिन उसके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता ना हो, ऐसा हो। और अंतिम और पांचवा लक्षण, हम जिसका संग करें वो कैसा हो, बोले शांता, शांत रहे, कम बोलने वाला हो। ये 5 लक्षण जिसमें है मैया, उसका संग करना शुरू कर दो, आप उसी दिन से अपनी इंद्रियों में परिवर्तन पाओगे। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है पांचों आपने अभी विस्तार से सुने, क्या मानवों में ये 5 लक्षण होते हैं? क्या मानव सहनशील है? क्या मानव दयावंत है? क्या मानव सबका हित चाहने वाला है? क्या कोई मानव ऐसा जिसका कोई शत्रु ना हो? या कोई मानव ऐसा है जो बहुत कम बोलता हो? ये 5 लक्षणों से रहित हैं हम लोग मानव। तो कभी कभी मुझे लगता है कि भले ही 5 गुण ना हो, लेकिन इन 5 में से यदि एक गुण भी किसी व्यक्ति के अंदर हो तो उसका संग प्रारंभ कर दो। वैसे 5 गुण यदि देखने हो तो मैंने एक बार एनालाइज किया कि 5 गुण किस में होते हैं। गौ माता देख लो आप, पहला गुण तितिक्षव, सहनशील। गैया से ज्यादा सहनशील कोई नहीं। दूसरा लक्षण देख लो, करुणा, सब पर दया करती है। कसाई जो उसको मारने के लिए ले जाते हैं, मारने से पहले वही उस गैया का दूध भी पी जाते हैं, उनको भी दूध दे देती है, उनका भी कल्याण करती है। तीसरा गुण
सबका हित चाहना, गैया से ज्यादा हितकारी कोई नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को भयंकर ज्वर चढ़ा हो, गाय के पास जाकर के बस बैठ भर जाए, गाय से उठने वाली सुगंध, गाय के गोबर की सुगंध, गाय गौमूत्र की सुगंध यदि थोड़ी देर ले ले गौशाला में बैठ के, उसी से आधा स्वस्थ हो जाएगा। गाय सबका हित चाहती है, क्यों? लेती भी ऑक्सीजन, छोड़ती भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का काम ही नहीं है। गाय सबका हित चाहती है, अपने मलमूत्र आदि से भी सबका हित कर देती है, तो ये भी है उसके पास। तो पहला सहनशील है, दूसरा दयावंत है, तीसरा सबका हित चाहती है, और चौथा उसका कोई शत्रु नहीं होता। गाय किसी को शत्रु नहीं मानती, भले लोग उसको शत्रु माने। और पांचवा शांता, शांत रहती है। ये पांचों गुण गौ में है, लेकिन इन पांचों में से एक गुण भी किसी मानव में हो, मैया उसी का संग प्रारंभ कर दो, जीवन सुखद हो जाएगा, आपकी इंद्रियां अपने आप वशीकृत हो जाएंगी। ये ठाकुर जी ने बताया। मैया ने भगवान को प्रणाम किया, आगे ठाकुर जी से प्रश्न किया, दर्शन की विधा क्या होती है, आपके दर्शन में सबसे पहले कौन से अंग को देखना चाहिए, आदि आदि। तो सबका तो बहुत विस्तार होगा, लेकिन मैया ने पूछा कि आपके दर्शन की विधा क्या है, आपके सर्वांगीण अंग में सबसे पहले कौन से अंग का दर्शन करना चाहिए। तब भगवान कपिल कहते हैं, मैया मेरे सन्मुख आते ही सबसे पहले अपने नेत्रों को गाड़ करके मेरे चरण कमलों को देखो, मेरे श्री चरणों का दर्शन सबसे पहले करो। ठाकुर जी का दर्शन कैसे होता है? मंदिर में जाओ, जाती पहले चरण देखो, फिर ठाकुर जी के घुटने देखो, फिर ठाकुर जी का कटिभाग देखो, ठाकुर जी के वक्षस्थल देखो, ठाकुर जी की भुजाएं देखो, ठाकुर जी के गले को, ग्रीवा को देखो, अंत में जाकर के मुखमंडल देखो। ये कन्हैया बड़े चतुर हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं। ये सज धज के इतना सुंदर श्रृंगार करके इसलिए बैठते हैं कि आदमी आते ही मेरा मुख देखे, चरण तक जा ही नहीं पाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि पहले चरण ही देखो यदि अपना कल्याण चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चरणों में बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं, वो चिन्ह हमारे हृदय के कई सारे विकारों को नष्ट करते हैं। ठाकुर जी इतने सुंदर श्रृंगार करके क्यों रहते हैं? ताकि भैया सब आके चरण ही देख लेंगे, सबका कल्याण हो जाएगा, नरक में तो ताले लग जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी सुंदर बन के खड़े होते हैं, ले बेटा देख मेरा मुंह देख, चरण में बाद में पढ़ना, पहले मुखमंडल ही देख लो। लेकिन यहां पर भगवान ने अपना भेद खोला कि मां मंदिर में जाती सबसे पहले चरणार विंदों को देखो, क्योंकि मेरे चरणों में बहुत प्रकार के आयुध हैं जो मानव के हृदय को वशीकृत करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी ने दर्शन की विधा बताई। उसके बाद ठाकुर जी ने मन को एकाग्र करने के लिए, मन को वशीकृत करने के लिए 8 योग बताए, अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 और सुन लो बस, फिर हम जल्दी जल्दी भागेंगे आगे। 8 योग। लोगों के अधिकतर प्रश्न होते हैं, हमारा मन बेचैन रहता है, हमारा मन अशांत रहता है, मन ठाकुर जी को याद अभी कर रहा है क्योंकि कथा चल रही है। महाराज जी आप देखो, जिस दिन जाओगे उस दिन से मन लगेगा ही नहीं, फिर हमारा मन ठाकुर जी से फिर हट जाएगा। ऐसा हम क्या करें कि हमारा मन सदैव उनके श्री चरणों में लगा रहे। तो भगवान कृपा करके हमें मन को एकाग्र करने के भाव बताओ। तो बंधुओं, जिस प्रकार शरीर स्थूल होने पर, शरीर के मोटापे होने पर वैद्य कहते हैं योगासन करो, प्राणायाम करो, ऐसे ही जब मन मोटा हो जाए, मन के ये 8 योग हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा, आपको केवल 5 करने हैं, बाकी के 3 आपको गिफ्ट में मिल जाएंगे। बाय 5 गेट 3 फ्री, ये है अष्टांग योग। हाँ, 5 को बाय करो, 3 तुमको फ्री में मिलेंगे। तो 5 कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये ना, ये मैं अपनी फिलोसफी सुनाता हूं, तो कहीं आप लोग किसी को और को कोई और विद्वान आवे उससे कह दो महाराज ऐसा है क्या, तो वो तो मना ही करेंगे। ये मेरा अपना भाव है। 5 व्यक्ति कर, और आप खुद सुन लेना, 5 यदि आपने अपने जीवन में लिया है, 3 अपने आप आ जाएंगे, 3 को लाना नहीं पड़ेगा। और 5 कौन कौन से? सबसे पहला यम।
यम का मतलब क्या है? इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन मतलब हमारे पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उनमें हरदम यो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो उसमें पहली पंक्ति क्या कहते हैं? देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे। ये इंद्रियों के घोड़े 10 इंद्रियां हैं। हमारा शरीर एक रथ है और इस रथ को चलाने वाले 10 घोड़े 10 इंद्रियां हैं। ये भागेंगे ठाकुर जी की ओर। कब भागेंगे? जब इनमें संयम के घोड़े, संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, इसी को कहते हैं यम, सेल्फ कंट्रोल। अपने ऊपर अपने आप को रोकना।